अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाजिया खान एक ओजांकियंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो स्वागत है आपका ओजांकियंस की दुनिया में। आज हम बात करते हैं खास टॉपिक पर, यानी महिलाओं को अगर समान अवसर दिया जाए तो वो क्या कर सकती हैं। तो इस बारे में आज हम कुछ जानते हैं। पंचायती राज और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं कि ग्रामीण समाज में औरतों की हालत बहुत बुरी है। पहले ही समाज में इतना भेदभाव है, पहले तो ग्रामीण और शहरी भेदभाव, फिर जातिगत भेदभाव। इस जातिगत भेदभाव में महिलाओं की स्थिति और बुरी है। तो हमारे समाज में बहुत नीचे है, महिलाओं की स्थिति जो है वो सबसे नीचे है। उसमें जो दलित महिला है वो और नीचे, सबसे नीचे पायदान पर कोई है तो वो है महिला। हमारी आधी आबादी महिला है, तो महिलाओं को अगर अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे तब तक सशक्तिकरण नहीं होगा। और जब महिला समाज सशक्त होगा तभी वो पुरुष से पूछेगा कि मुझे मेरा हक क्यों नहीं दिया। तभी वो प्रतिसत्तात्मक सोच को चैलेंज कर पाएंगी। और जब तक समाज में से प्रतिसत्तात्मक सोच रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुरुष ही सत्ता में होगा रहेगा, पुरुष ही संसद में पहुंचेगा, पुरुष ही कानून बनाएगा और पुरुष ही कानून व्यवस्था को भी देखेगा। बहुत कम ऐसे पुरुष होंगे जो नारीवादी सोच के होंगे। हम उनकी दया पर निर्भर नहीं रह सकते, जरूरी है कि हमें उन्हें सशक्त करें। तो एक नई परिभाषा को गढ़ा गया। अब लॉ के माध्यम से जो 1/3 सीटें थी उसको सेट कर दिया गया। आगे चलकर ये 50% कर दिया गया और आर्टिकल 243D में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें और कहीं कहीं 50% सीटें को आरक्षित कर दिया गया। और कई ऐसी पंचायतें भी रही जहां 100% सीटें महिलाओं की ही रही, जैसे गुजरात में। इनमें अब पुरुष के लिए कोई सीटें नहीं है। मकसद क्या था? कैसे पावर जो है वो एम्पावरमेंट का स्वाद चखने जा रहा था। आरक्षित सीटों में से 17% सीटें ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही चयनित होंगी, यानी ये 17% सीटें उनके लिए रिजर्व हो गई। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निर्णय लेने की क्षमता एक राष्ट्र की बहुत बड़ी पावर होती है। और निर्णय कौन लेता है? जिसके पास पावर होती है। जैसे हमारे घर में आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में पापा हर निर्णय पापा लेते हैं, क्योंकि घर की पावर पापा के पास ही होती है ना। तो इसी तरह हमारे राष्ट्र में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो निर्णय लेने की शक्ति होती है ये खुद के होने का एहसास दिलाती है। तो मानव समाज की जो उन्नति होती है वो डिसीजन मेकिंग पावर से ही होती है। तो ये तय हुआ कि महिलाओं को भी डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल किया जाए। अब कैसे? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इस पे इंटरनेशनल रिसर्च भी चल रही थी। इक्वाडोर में बहुत भयानक गरीबी थी, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया गरीबी रेखा से लोगों को निकालने के लिए। भारत में जितने भी प्रोग्राम चले वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाए। तो सोचा क्या कि किया जाए कि बहुत सारे सामाजिक अध्ययन हुए। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत इक्वाडोर में एक प्रोग्राम चला। 6 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर गरीब के हाथ में पैसा दोगे तो वो दारू पी जाएगा, जुआ खेलेगा। तो हम गरीब को बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते भी हों, लेकिन सब नहीं करते। और ख़ासकर महिलाएं तो बहुत ही कम ऐसी होती हैं, क्योंकि महिलाओं का अपने बच्चों, अपने पति और परिवार के प्रति एक अलग ही लगाव और एक अलग ही रुझान होता है। तो इक्वाडोर में किया गया, बोला कि सरकारी लाभ देने के बजाय क्यों ना इनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाए। और एक साल पहले की बात है, और जो पैसा है वो पुरुष के नहीं बल्कि महिलाओं के खाते में डाला जाए और देखा जाए कि क्या होता है। और लगातार यूनाइटेड नेशन ने 6 साल इन परिस्थितियों पर नज़र रखी। शुरुआती दौर में जब महिलाओं के हाथ में पैसा आया, जब पहली बार उनके हाथ में पैसा आया, और आप सब जानते हैं कि पैसे की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। तो जब महिलाओं के हाथ में पैसा आया तो पुरुष का नज़रिया था वो बदलने लगा। जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें कमी आने लगी, क्योंकि अब महिलाओं के हाथ में पैसा था तो पावर भी उन्हीं के पास आ गई। महिला अडिग थी तो बच्चों का भी रुझान माँ की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि बच्चों की जो मांगे थी वो महिला ही पूरी कर सकती थी। तो पुरुष एक हिसाब से अकेला तो पड़ा, लेकिन उसके एटीट्यूड में भी चेंज आने लगा। दूसरी चीज़, जो महिला अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने लगी। पहले जो पति देता था उसी से काम करना पड़ता था। अब घर में क्या सामान आएगा क्या नहीं आएगा,
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कितना पैसा बचत करना है, गुल्लक में डालना है या कोई छोटी मोटी बीसी वगैरह डालने लगी जिससे बचत हो सके। मान लो शराबी पति है तो उसे बचाकर भी रखना है। तो ऐसा हर समाज में होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया बढ़ने लगी, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर आई शुरू हुई, वैसे वैसे परिवार में उनकी स्थिति अच्छी हो गई। दूसरा, जो प्रतिसत्तात्मक सोच थी पुरुष की, उसमें भी काफ़ी नरमी आई। पुरुष भी औरतों को सहभागी की तरह देखने लगे। और जो सबसे बड़ी बात आई, जब 6 साल बाद इस प्रोजेक्ट को देखा गया तो देखा गया कि अभी तक संसार में चलाए गए जितने भी गरीबी निवारण के प्रोग्राम थे, उससे सबसे ज़्यादा इसी में सक्सेस मिली। इस प्रोग्राम में लोगों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए तो इक्वाडोर में देखा गया कि जब महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी तो वो बहुत तेज़ी से अपने पैसों को भिन्न माध्यम से बचाकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाई। और उसकी वजह से बच्चों की हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक माँ के पास जब पैसे होते हैं तो वो अपने बच्चों की हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ फिर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते। तो और ज़्यादातर देखा गया है कि जो नशा या धूम्रपान, जुआ, जो आदतें होती हैं वो पुरुषों में पाई जाती हैं। औरतों में ये सब आदतें बहुत ही कम यदा कदा होती हैं। तो इसलिए उन्हें अपने पैसों को सही इस्तेमाल किया। तो इस प्रोजेक्ट से ज़बरदस्त उछाल आया गरीबी रेखा से निकलने के लिए। इससे ये साबित कर दिया कि हर गरीब आदमी चोर नहीं होता, जुआ नहीं खेलता। उस पर भरोसा करना सीखिए, उसको निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। वो परिवार के लिए अच्छे निर्णय लेगा ही लेगा। तो इससे ये साबित हो गया कि महिलाओं को अगर अवसर दिया जाए तो वो समाज को विकास की ओर बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो जांकियंस की दुनिया की हर बात आप तक पहुँचे।